हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हैमर एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने 10th क्लास का पहला चैप्टर मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं। हम यहाँ पे इस चैप्टर को दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ेंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ताकि ये चैप्टर हर किसी के समझ में आ सके, ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको भी कोई भी समस्या ना हो इस बात में। तो दोनों बातों को ध्यान रखते हुए हम इस चैप्टर के जो है यहाँ पे पढ़ेंगे अच्छे तरीके से और देखेंगे एक एक टर्म उनकी। पहले उसकी थ्योरी पढ़ेंगे हम अच्छे तरीके से कि चैप्टर में चल क्या रहा है। हमें जब तक बेसिक नहीं पता होता हमें बड़ी दिक्कत आती है चैप्टर को स्टडी करने में। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर का नाम हमने जैसे लिख दिया रियल नंबर या वास्तविक संख्याएँ। तो एक्चुअली में रियल नंबर होते क्या हैं? तो रियल नंबर क्या होते हैं? ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर कहलाते हैं, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो रैशनल हो, चाहे इरेशनल हो, इवन ऑड, सभी नंबर हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं, यानी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। हम इन सभी नंबरों को वन बाय वन पढ़ेंगे धीरे धीरे करके अच्छे से डिटेल में, ताकि हमें पता रहे कि कौन सा नंबर क्या कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में हम कहते हैं पूर्ण संख्याएँ। तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं? द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। ऐसे नंबर जो जीरो से शुरू होते हैं और प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो सारे के सारे नंबर हमारे होल नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें 0 1 2 3 प्लस इन्फिनिटी। मैंने प्लस क्यों लगाया? क्योंकि होल नंबर के अंदर कोई भी नंबर हमारा नेगेटिव नहीं होता है। तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि होल नंबर में हमारा कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं होता है। सेकंड नंबर की हम बात करें, इट्स ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 टू प्लस इन्फिनिटी। जो नंबर हमारे एक से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो सारे के सारे नंबर हमारे कैसे होते हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल हमने लिख दिया 1 2 3 प्लस इन्फिनिटी। तीसरे नंबर की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो हमारा क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर यानी पूर्णांक। बहुत कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, इंटीजर को पूर्णांक कहते हैं क्या कहते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे कभी कभी इंटीजर को समझ नहीं पाते। तो इसलिए यहाँ पर हर कोई अच्छे से समझ सकता है इस बात को। तो इंटीजर की हम बात करें तो द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंक्लूडिंग ज़ीरो, दैट इज़ कॉल्ड द इंटीजर। ऐसे नंबर जिसमें ऋणात्मक वैल्यू भी हो, धनात्मक वैल्यू भी हो और ज़ीरो भी शामिल हो, वो सारे के सारे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। यानी कि जो भी नंबर हमारे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जीरो को इंक्लूड करके जितने भी हमारे नंबर होते हैं, वो सारे के सारे हमारे इंटीजर कहलाते हैं। तो एग्जांपल में हमने लिख लिया माइनस इन्फिनिटी, डॉट लगा दिए। डॉट इसलिए कि इसके बीच में बहुत सारे नंबर हैं, -1 0 प्लस और प्लस इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने रैशनल नंबर के लिए। तो रैशनल नंबर हमारा क्या होता है? और रैशनल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। तो रैशनल नंबर होता क्या हमारा? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू बट q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। रैशनल नंबर या परिमेय संख्या कौन से नंबर होते हैं? वह संख्याएं जिनको p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन जहां पर q का मान ज़ीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसके लिए बहुत कन्फ्यूज़न है। लोग रट तो लेते हैं इस चीज़ को, पर बहुत से लोग बताते नहीं हैं, या कुछ लोग नहीं तो समझ नहीं पाते कि ये क्यों बोलते हैं हम। तो देखो, इसका रीज़न मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या कारण है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाती है तो वो नंबर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। और अगर हम इन्फिनिटी की वैल्यू को लिखने की कोशिश करें तो इन्फिनिटी की तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है। अब हमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो कैलकुलेशन करने की जो प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, इसीलिए कहा गया है कि जो है कभी भी डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हमेशा याद रखना है कि कभी भी रैशनल नंबर में q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको पता लग गया होगा कि q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो हम क्यों कहते हैं। इसमें एक और पॉइंट है कि इन रैशनल नंबर आफ्टर डेसिमल रिपीटेशन इज़ अलाउ। यानी कि जो हमारे परिमेय संख्या होती हैं उसमें दशमलव के बाद कोई संख्या अपने आप को बार बार रिपीट कर सकती है, यानी बार बार वो आ सकती है। जैसे हमने एग्जांपल लिया 0.23 23 23 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये यानी कि डॉट का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। तो जब भी कोई नंबर रिपीट होता है तो हम क्या करते हैं? उस नंबर को लिख के
उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। बार रिप्रेजेंट करता है उस नंबर की रिप्रेजेंटेशन को, कि कोई नंबर हमारा बार बार आ रहा है। तो उस बार बार नंबर को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बार से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो क्या होते हैं, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज़ नॉन एज इरेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिनको p बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वह सभी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, इरेशनल नंबर कहलाती हैं। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, तो √2, √3, √5 एंड डॉट पाई एक्सेट्रा। बहुत से बच्चों की कन्फ्यूज़न रहती है कि पाई को आपने इरेशनल नंबर क्यों कहा है, आपने पाई को रैशनल नंबर क्यों नहीं कहा, परिमेय संख्या क्यों नहीं कहा, क्योंकि पाई का मान तो 22/7 होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। वो ऐसी वैल्यू होती है जिसको हम कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वरना उस वैल्यू को हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो इतनी बड़ी वैल्यू, क्योंकि पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो डेसिमल में है, और वो डेसिमल में इनफाइनाइट प्लेस तक है। तो अब हम उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, इसे हमने एक छोटी सी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हमने बोला पाई इज इक्वल टू 22/7। ठीक है, तो पाई की वैल्यू एक्चुअल जो होती है वो होती है 3.1415 एंड सो ऑन। ऐसी बहुत लंबी तक, इन्फिनिटी तक वैल्यू है, हमें नहीं पता डेसिमल में कहाँ तक वो वैल्यू है, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन थे श्री रामानुजन, इंडियन मैथमेटिशियन, उन्होंने इसकी वैल्यू काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करी हुई है, और काफ़ी लंबी वैल्यू इसकी डिस्क्राइब करी गई है। तो हम इतना ही समझ लेते हैं कि पाई की वैल्यू हमारी जो होती है वो 3.1415 होती है, इसलिए इसको इस कैटेगरी में डाला गया है। और इरेशनल नंबर की वैल्यू को ध्यान रखना एक ईजी तरीका है कि आप ये याद रखो कि जितनी भी हमारे प्राइम नंबर होते हैं, यानी हमारी अभाज्य संख्या जितनी भी होती हैं, उनके ऊपर अगर आप अंडर रूट लगा देते हो तो वो सारे के सारे नंबर हमारे इरेशनल नंबर बन जाते हैं, अपरिमेय संख्या बन जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसकी एक पॉइंट की, कि क्या पॉइंट है इसमें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इन इरेशनल नंबर आफ्टर डेसिमल रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, कि अगर आप इरेशनल नंबर, किसी को भी इरेशनल नंबर को अगर आप लिखते हैं तो आप डेसिमल के बाद, डेसिमल कहते हैं हम दशमलव को, दशमलव के बाद कोई भी नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं करेगा अपने आप को, यानी बार बार कोई भी नंबर नहीं आएगा। तो जैसे हम लोगों ने देखो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, जैसे 10, 100, 100, 1 4 टाइम्स 0, 1 5 टाइम्स 0, मैनी मोर टाइम्स, ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले 10 मिला, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000। तो ये प्रोसेस हमारी लगातार चलती जा रही है, लेकिन कोई भी नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा। तो इसलिए जो अपरिमेय संख्या होती हैं उसके अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं होती। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इवन नंबर। इवन नंबर को हम कहते हैं सम संख्याएं। तो इवन नंबर कौन से होते हैं, वह नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। जिन नंबरों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं वो सारे के सारे नंबर हमारे कैसे होते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2, 4, 6, 8 अप टू प्लस इन्फिनिटी। मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर माइनस नहीं लिखा, क्योंकि इवन नंबर यहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे इसलिए इसको रिप्रेजेंट कर दिया 2, 4, 6 प्लस इन्फिनिटी, और पीछे हमने लिख दिया इवन, कि जितने भी इस सीरीज़ में नंबर होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, इवन नंबर होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओड नंबर। ओड नंबर कौन से होते हैं, ओड नंबर को हम कहते हैं विषम संख्याएँ। तो विषम संख्या कौन सी होती है हमारी, द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर जिनको 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता है या 2 से भाग नहीं दिया जा सकता है, वो सारे के सारे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, ओड नंबर कहलाते हैं या विषम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जैसे 1, 3, 5, 7, 9 अप टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे आप देख रहे हो को कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, विषम संख्या या ओड नंबर कहलाते हैं। हमने यहाँ पे भी पीछे ओड लिख दिया। ओड का मतलब क्या होगा कि जितनी भी सीरीज़ में नंबर होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, विषम संख्याएं होंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या की। तो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या क्या होती है, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। कोई भी नंबर जो या तो 1 से डिवाइड होता हो या अपनी ही वैल्यू से डिवाइड होता हो, ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर।
बहुत से लोगों को प्राइम नंबर की डेफिनेशन में कन्फ्यूज़न रहती है कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। तो आप लोग याद रखिए, प्राइम नंबर की डेफिनेशन हमारी क्या होती है कि ऐसे नंबर जो एक से या अपनी ही संख्या से भाग दिए जा सकते हैं या डिवाइड हो सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर कहलाएंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें प्राइम नंबर के, तो जैसे 2, 3, 5, 7, 11, दीज आर द प्राइम नंबर। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि वो 2, 3, 5, 7 तक तो ठीक है, फिर 9 को भी लिख देते हैं प्राइम नंबर में। 9 प्राइम नंबर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? उसका सीधा सीधा रीज़न है क्योंकि 9 जो होता है वो हमारा 3 से डिविजिबल होता है। और हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है कि कोई भी नंबर जो या तो 1 से डिवाइड होता हो या अपनी ही संख्या से डिवाइड होता हो, ऐसा ना हो कि वो प्रीवियस किसी संख्या से आए हुए नंबर से मतलब डिवाइड हो सके। अब अगर हम 9 यहाँ पे प्लेस कर देते हैं तो 9 क्या होगा, हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 तो ऑलरेडी आ चुका है। अगर हम 9 के फैक्टर बनाते हैं तो 3 इंटू 3 बनते हैं, तो 3 तो ऑलरेडी आ चुका है। तो इसलिए कहते हैं कि 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 9 एक ओड नंबर है, प्राइम नहीं है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर हमारा प्राइम है और कौन सा नॉट प्राइम है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है। इसीलिए मैं सारी थ्योरी को पहले समझा रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी समझ में आने से ये होता है कि हमें पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, वरना काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं इस चीज़ में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारी नेक्स्ट चीज़ है इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर क्या होते हैं, हिंदी में भी हमने लिख रखा है सम अभाज्य संख्या। तो होती क्या है सम अभाज्य संख्या? तो देखो ध्यान रखना है हम लोगों को कि 2 इज़ द ओनली नंबर विच इज़ इवन प्राइम। कि 2 अकेला ऐसा नंबर है जो हमारा कैसा है, इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि सिर्फ 2 ही अकेला ऐसा नंबर है हमारा जो कैसा हमारा इवन प्राइम नंबर है, वरना बाकी सारे नंबर हमारे कैसे हैं, प्राइम नंबर है। क्यों? प्राइम भी हो सकते हैं, अप्राइम भी हो सकते हैं। 2 को क्यों बोला गया है? क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो अपनी वैल्यू से भी कटता है और साथ साथ क्या कर सकता है, वो इवन नंबर भी है। तो इसलिए इस नंबर को हमने क्या बोला, इवन प्राइम नंबर बोला। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने क्या चीज़ स्टडी करी है और क्या चीज़ हमने पढ़ी है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बता दिया, सारी डेफिनेशन बता दी है। छोटी छोटी डेफिनेशन होती हैं, बड़ी दिक्कत करती हैं शुरुआत में पढ़ने में। बहुत से लोगों को बहुत दिक्कत आती है कि कैसे क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कैसे शुरुआत करें। तो समझने के लिए सबसे आसान तरीका यही है, आप पहले उसकी थ्योरी को अच्छे से स्टडी करो। तो यहाँ पे जितने भी हम चैप्टर स्टडी करेंगे, जो भी हम एक्सरसाइज स्टडी करेंगे, उसमें सबसे पहला टारगेट हमारा यही रहेगा कि हम इस क्या करेंगे, थ्योरी को स्टडी करेंगे, उनके फॉर्मूलों को स्टडी करेंगे, देन आफ्टर हम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पर कूद जाएँ, बहुत से लोग होते हैं जो एक्सरसाइज पर डायरेक्ट कूद जाते हैं, तो आप डायरेक्ट एक्सरसाइज पर मत जाइए, क्योंकि डायरेक्ट एक्सरसाइज पर जाने पर ये होता है कि आप लोग मतलब समझ नहीं पाते उसको। तो आप लोग इस चीज़ का खास ध्यान रखिए कि आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं करना। आपको सबसे पहले क्या करना है, उसे अच्छे से समझना है कि वो चीज़ है क्या, उसके बाद जाके आप अपनी क्या करें, एक्सरसाइज को करें। अब हमें यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। इवन नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर, प्राइम, रैशनल, इरेशनल। तो अब अगर हमारे सामने कोई क्वेश्चन पूछ भी लेगा कि अच्छा चलो बताओ कि इरेशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, तो हम इस बात को आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो बिल्कुल ऐसे समझिए कि आप एक ट्यूशन में ही हैं। आप बिल्कुल कमेंट करिए हमें और हमें बताइए कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो हम उसको जो है आपका रिप्लाई करेंगे, आपको उसका सॉल्यूशन भी देंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल हैमर एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके की अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे और आपको बेहतर से बेहतर जो है हम स्टडी मटेरियल देंगे ताकि आप लोग अच्छे से परफॉर्म कर सको और